संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केंद्र सरकार पर संजय सिंह ने हमला बोला। इस वक्त देश में महाभ्रष्ट सरकार चल रही है। तो दिल्ली से आपको खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। केंद्र सरकार पर संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त देश में महाभ्रष्ट सरकार चल रही है। 33 कंपनियों और 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। 17 कंपनियों ने सरकार को 0 टैक्स दिया है। वहीं 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया है। तो एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड के डेटा को देखते हुए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलों की बौछार करी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार, हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात की जाए, संजय सिंह जब से रिहा हुए हैं तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ वो डेटा सामने रखते हैं। एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड से संबंधित या चुनावी चंदे से संबंधित केंद्र के खिलाफ वो हमला बोलते हुए नजर आए। अजीत, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब से ही आप सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं, उसके बाद से उनके जो आक्रामक जो तेवर है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विभिन्न मोर्चों पर वो अपनी आवाज जो है वो बेबाकी से मोदी सरकार के खिलाफ रख रहे हैं। और विशेष तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा सामने आया, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड में ये चीजें सामने आई कि सबसे पहली जो पार्टी भाजपा जो है वो चुनावी चंदा बटोरने वाली पार्टी बनी। और इस मुद्दे को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो विशेष तौर पर भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। और सांसद संजय सिंह की अगर हम बात करें तो सांसद संजय सिंह बार बार ये कहते हुए आए हैं कि ये जो चुनावी चंदा है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये चुनावी चंदा उन लोगों से लिया गया है जिसे गिरफ्तार किया गया, जिनके पास ईडी की छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, सीबीआई की छापेमारी हुई है। ऐसे केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी करने के नाम पर ये चुनावी चंदा जो है वो भाजपा द्वारा बटोरा जा रहा है। तो एक बार फिर से आप सांसद संजय सिंह ने चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा पर यह निशाना साधा है। जी अजीत, जिस तरह से बार बार संजय सिंह प्रेस के सामने आते हैं, कभी शराब घोटाले की बात करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात करते हैं, और इस मसले को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो जमानत की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह। देखिए, बिल्कुल, जहां एक और जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है वो लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो तेवर है ये सांसद संजय सिंह का कोई तेवर नया नहीं है, पहली बार नहीं है। जेल में जाने से पहले भी उनके जो तेवर थे वो लगातार देखने को मिलते थे। और हर मोर्चों पर जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने जो तेवर है वो दिखाते रहते थे। विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो भाजपा को है वो घेरने का काम किया करते थे। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के भाजपा जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जिन शर्तों पर इन्हें जमानत मिली है वो शर्तों का उल्लंघन जो है वो सांसद संजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक ओर लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जो तेज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस बीच में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज होता चला आ रहा है। जी रिया। अजीत, लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से एन चुनाव से पहले तमाम जो विपक्षी दल है, तमाम राजनीतिक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे या जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इस मसले पर घेरते हुए नजर आ रही है। बार बार हमले किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा क्यों मिला। देखिए, बिल्कुल रिया, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही मुद्दा है जो सांसद संजय सिंह जो है जिसको लेकर के भाजपा पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी मुद्दे में बार बार जो है सांसद संजय सिंह द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं उन कंपनियों से जो भाजपा ने चंदा दिया है, जिनके यहाँ पर जो कथित शराब घोटाले के बिल्कुल अजीत, तो चुनावी चंदे के मसले पर संजय सिंह यहाँ पर जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।